जो कि पार्ट है एक्सरसाइज का, बाद में पार्ट है हमारे नींद का, बाद में हमारे खाने का जो प्रकार है या जो टाइप ऑफ फूड हम चयन करते हैं, बाद में हमारा स्ट्रेसफुल कंडीशन, स्क्रीन टाइम, लेट नाइट स्नैकिंग, ये सारी चीजें हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। तो ये वो फैक्टर है जो उन सब चीजों को प्रभावित करते हैं जिनका आपने जवाब दे दिया है। तो शुरुआत करेंगे, पहला कंपोनेंट जो है हमारा फिजिकल एक्टिविटी और बॉडी क्लॉक। अभी पहले जैसे हमने जाना कि लाइट जो है सूरज का है या आर्टिफिशियल लाइट है, वो हमारी मेन जो घड़ी है शरीर की, जो हमारे दिमाग में है, मस्तिष्क में है, उसको प्रभावित करता है। उसके प्रभाव से हमारी नींद और नींद लेने की और उठने की स्लीप वेक साइकिल के साथ ही हार्मोन के पैटर्न को, शरीर के तापमान को कंट्रोल करने के पैटर्न को प्रभावित करती है। ये हम सबने जाना। ये जब प्रभावित होती है तो हमारी जो अलग अलग घड़ियां हैं वो भी प्रभावित होती है। अब जानेंगे कि क्या होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्लिनिकल स्टडीज में ये देखा गया है कि एक्सरसाइज करने से हमारा मेन जो शरीर का क्लॉक है, जो मस्तिष्क में है, वो प्रभावित होता है। वो इनको चेतना देता है, हार्मोन साइकिल को, टेम्परेचर और स्लीप वेक साइकिल को चेतना देता है। साथ ही साथ एक्सरसाइज डायरेक्टली भी स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। जैसे कि आप अगर हर रोज एक्सरसाइज करते हो तो आपका वो जो थकान है वो आपको एक पीसफुल नींद लेने के लिए प्रभावित करता है। तो नींद का जो रेगुलर पैटर्न है उसको प्रभावित करते हुए एक्सरसाइज की वजह से देखा गया है। तीसरा फैक्टर इसमें यह है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके शरीर के जो अलग अलग घड़ियां हैं उनके ऊपर प्रभाव होता है। कैसे प्रभाव होता है? आप सभी ने इसका अनुभव लिया होगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपका श्वसन की प्रणाली एक्टिव हो जाती है, आप ज्यादा बार सांसें भरते हो, छोड़ते हो, आपका लीवर एक्टिव होता है, उसको स्टिमुलेशन मिल जाता है, आपका यूरिनेशन क्लैरिटी होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ आपका मसल बिल्डिंग भी बनता रहता है। तो मसल प्रभावित होते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो ये हमने जान लिया कि कैसे एक एक्सरसाइज से ये क्लॉक इन बाकी क्लॉक्स को आदेश दे रहा है कि क्या क्या काम करना है। तो इसको एक आसान उदाहरण से हम जानेंगे। ये उदाहरण है हमारे स्कूल का क्लॉक है और सारे विद्यार्थी जमा हो गए हैं सुबह सुबह जब उनको प्रिंसिपल ने बुलाया, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो हमारे मेन क्लॉक समझ लो आप, जो हमारे मस्तिष्क में है। अब उन्होंने है एक ग्रुप है, एक स्टूडेंट का ग्रुप है जिनको उन्होंने आदेश दिया है कि ये आपका काम है। तो आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप को ये एक काम करना है। उसके लिए उन्होंने उनको एक्सरसाइज के तरीके से, मतलब एक वार्म अप कर दिया, एक उनको समझा दिया कि आप इस तरीके से आपके पूरे दिन भर का आपको काम करना है। तो उसी तरीके से जो हमारी बॉडी की अलग अलग घड़ियां है वो भी अपना एक्सरसाइज उनको आदेश दे देता है कि अभी मैंने ये किया है, आप अभी फ्रेश फील करोगे पूरा दिन भर और आप पूरा दिन भर एक्टिव रहोगे। तो हर एक ऑर्गन को अपना अपना आदेश मिल जाता है और वो दिन भर एक्टिव रहते हुए अपना काम करता है। तो ये एक्सरसाइज का कैसे एक्शन होता है वो हमने देखा। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल आ रहा होगा कि क्या मैं सुबह में ही कर सकता हूँ या बस मैं शाम में ही एक्सरसाइज कर सकता हूँ, व्यायाम मैंने कब करना चाहिए? तो व्यायाम आपको जिस समय पे सही हो सकता है आप कर सकते हो। और स्टडीज में ये पाया गया है कि सुबह भी अगर आप व्यायाम करते हो तो उसके भी फायदे हमारे शरीर को मिलते हैं, शाम को आप व्यायाम करते हो तो उसके भी आपके शरीर को फायदे मिलते हैं। तो सुबह में अगर करेंगे तो क्या फायदा मिलेगा? सुबह में करेंगे तो पहला फायदा ये है कि शरीर की एक टेंडेंसी रहती है कि रात के, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग के समय पे शरीर में चीनी की मात्रा घटती है, तो उसको हम नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया बताते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे मॉर्निंग समय पे तो ये जो टेंडेंसी रहती है, कुछ बॉडीज में ये रहती है टेंडेंसी, हर किसी को नहीं रहती है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए फायदा होगा और ये टेंडेंसी शरीर की कम हो जाएगी। दूसरा फायदा सुबह के समय पे व्यायाम करने का ये है कि शरीर का जो फैट है, जो लिपिड है, और ये तो खून में जो लिपिड रहता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, और दूसरा जो है कि एब्डोमिनल फैट है। तो जो हमारे
बेली फैट जो बताते हैं, जो हमारे तोल के ऊपर फैट जमा हो जाता है, तो वो जो फैट है उनको डिसइंटीग्रेट करने के लिए और उसको डिसइंटीग्रेट करके मेटाबोलाइज करने के लिए सुबह का जो व्यायाम है वो हमें हेल्प करता है। तो देखा गया है कि ओबेसिटी जो थी, एब्डोमिनल ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी, वो कम हो गई है और लिपिड भी कम हो गया है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल। शाम के समय पे करेंगे तो क्या फायदा मिलेगा? शाम के समय पे हमने पिछले वाले सत्रों में जाना था कि जब शाम हो जाती है तो इंसुलिन धीमा हो जाता है, इंसुलिन की एक्शन धीमी हो जाती है। अब क्या हो जाएगा कि इंसुलिन की एक्शन जब धीमी हो जाती है, उस समय पे अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय पे भी इंसुलिन की एक्शन को बढ़ाने के लिए और या फिर बता सकते हैं कि बैलेंस करने के लिए वो एक्सरसाइज जो है शाम की हमें मदद कर सकती है। तो क्या हो जाएगा कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने के लिए फायदा होगा। दूसरा फायदा ये होगा, जो हमने मॉर्निंग टाइम में भी सुना है, कि लिपिड को, फैट्स को डिसइंटीग्रेट करेगा, उसका मेटाबोलाइजेशन करेगा, उसको ऑक्सीडाइज करके शरीर में चर्बी की मात्रा को वो कम करेगा। तीसरी बात यह है कि शाम के समय पे ये देखा गया है कि मसल मास जो है वो ज्यादा बढ़ता है शाम के समय में आप एक्सरसाइज करते हो, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। और साथ ही साथ शाम के समय आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे आंतों के लिए ये बहुत अच्छा पाया गया है। तो आप सभी को पता है, अगर हमारा गट नॉर्मल रहेगा, अच्छा रहेगा, तो ही हमारा बाकी का शरीर का रूटीन, क्योंकि जब आपके बॉडी के जो चैनल्स है, अंदर के स्रोत है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे, तभी आपकी चयापचय की क्रिया अच्छी रहेगी। इसीलिए इंटेस्टाइन भी क्लियर होना बहुत अच्छा है। तो इवनिंग के समय पे भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो इक्वली दोनों भी हेल्पफुल है। तो आपको जिस समय पे आपका टाइम परमिट करता है, आपका कन्वीनियंस रहता है, उस समय पे आप एक्सरसाइज कर सकते हो। शाम और सुबह का हमने देख लिया, लेकिन फिर से ये देखना चाहेंगे कि अगर सुबह के टाइम पे हम मतलब दिन रहते अगर एक्सरसाइज कर, तो स्पेसिफिकली उसका हमारे शरीर में क्या फायदा होता है। तो देखा गया है कि दिन के समय में करते हैं तो एक्टिविटी हमारी बॉडी क्लॉक को एक शक्ति देती है, और शक्ति के साथ साथ में उसी के वजह से हमें हमारे शरीर का आरोग्य भी मिलना शुरू हो जाता है। तो मोटर एक्टिविटी मतलब जो दिन के समय में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके वजह से शरीर के जो मोटर फंक्शंस एक्टिव होते हैं वो क्या है? एक तो है हमारा शरीर का मेन क्लॉक, जो हमने अभी देखा कि एक्सरसाइज करने की वजह से वो कैसे आपके शरीर को नॉर्मल रख सकता है। ठीक है। दूसरा है, जितना आप एक्सरसाइज करते जाओगे उतना बाहर अगर आप करते हो तो प्रेफरेबली आपको ज्यादा से ज्यादा बाहर करने की वजह से ब्राइट लाइट जो है, आउटडोर एक्टिविटी करेंगे तो आपका सूरज का प्रकाश आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, और उससे वजह से जो फायदे हमें मिलने वाले हैं वो भी मिलते जाएंगे। तीसरा जो है, आप अगर एक स्पेसिफिक टाइम बना के रखते हो अपना खुद का, तो आपको एक्सरसाइज जो है टाइमली आप करते रहोगे, तो वो एक्सरसाइज आपका दिन का रिदम जो है वो बना के रखेगा। तीसरा जो है टेम्परेचर। अब आपको लग रहा होगा कि टेम्परेचर को कैसे परिणाम करता है, तो हमने पिछले वाले सत्र में भी जाना कि क्या हो जाता है जब एक्टिविटी करते हैं तो हीट जनरेशन होता है। और आपने भी, सभी ने जो भी एक्सरसाइज करते हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब मैं एक्सरसाइज करता रहता हूँ तब शरीर में एक बॉडी हीट बन जाती है, और बाद में क्या हो जाता है, पसीना आके बॉडी कूल डाउन हो जाती है। तो ये बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करने का मैकेनिज्म है जो एक्टिव हो जाता है एक्सरसाइज करने के बाद में। तो आयुर्वेदा में भी बताया है कि आपको व्यायाम कितना करना है, जब तक आपको माथे पे पसीना ना आ जाए या आर्म पिट्स में पसीना ना आ जाए। तो जब आपको पसीना आना शुरू हो जाए तो समझ लीजिएगा कि आपकी एक्सरसाइज एक लेवल पे अभी आ गई है, और इसके आगे आप कर सकते हो तो करना चाहिए, नहीं तो आपको रोक देना चाहिए। और आपके ट्रेनर का भी, फिजिकल ट्रेनर का एडवाइस इसके लिए आपने लेना चाहिए। लास्ट पॉइंट है कि रेगुलर अगर आपकी एक्टिविटी रहेगी तो आपको आपका फूड का साइकिल को भी मेंटेन करने के लिए एक फायदा होगा। तो ये बेनिफिट हमने देख लिए है कि दिन के समय में अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या हो जाएगा।
अब आपके लिए सवाल है